स्वागत है। और हम जो हैं प्रकाशित वाक्य के अध्ययन को जारी रखे हुए हैं और जो है एक्सप्लेनेटरी माध्यम से एक एक आयत है, उस आयत में एक एक वाक्य और उस वाक्य में भी एक एक अक्षर, एक एक शब्द जो है हम ऐसा चाहते हैं कि हमें जो है प्रभु के वचन में थोड़ी गहराई तक हम पहुंच पाएं। और मेरी कोशिश ये है कि वो सारी चीज़ें जो है आप घर बैठे जान पाएं प्रभु के वचन को। और जैसा हम देख रहे हैं, कलीसियाओं के नाम जो पत्र है प्रभु यीशु मसीह स्वयं का, उस कलीसियाओं के ऐतिहासिक पिक्चर को भी मेरी कोशिश है कि आप तक पहुंचाऊं। और वर्तमान में जो कलीसियाएं, सातों कलीसियाएं हैं, वो तुर्की में, और उनके अवशेष, और कई लोग वहां घूमने जाते हैं, भ्रमण करने जाते हैं, देखने जाते हैं। सातों कलीसियाएं आज भी उनके अवशेष जो हैं पाए जाते हैं। सो वो सारी चीजें, वो फोटोग्राफ्स और प्रभु का वचन हमसे क्या बात करता है, ये भी हम सब देखना चाहते हैं। सो आज का जो पहली कलीसिया है, प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय, उसके 1 से 7 आयत। प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं आगे का हिस्सा पढ़ रहा हूं। इफिसियुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों द्वीपों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा, और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, फल खाने को दूंगा। और इफिसियुस की कलीसिया जो है एक महत्वपूर्ण कलीसिया, और जहां पौलुस ने जाकर प्रचार किया था, यहाँ के लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया था, और यहाँ जो है पौलुस को जो है सताया भी गया था। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस कलीसिया से बात करते हैं, और इस कलीसिया में बहुत सारी पॉजिटिव बात भी है, लेकिन इसमें नेगेटिव भी है। और प्रभु चाहते हैं कि वो नेगेटिव जो बात थी उसको वो करेक्ट करें। और ये चीज आज दुनिया की हर कलीसियाओं में, दुनिया की कोई सी भी कलीसिया, कोई सा भी चर्च परफेक्ट नहीं है। कोई सा भी चर्च परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ समस्या है। और प्रभु ये चाहते हैं कि उन कमियों को, उन घटियों को, उन गलतियों को पहचाने और उसको दूर करें, उसको दूर करें। और जो जय पाएगा वो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ये इंडिविजुअल लाइफ में भी ऐसा है, ये कलीसियाई लाइफ में भी ऐसा है। और बाइबल इस बारे में बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे, और उन जगहों पे चलें जहां इफिसियस की कलीसिया के अवशेष आज भी। सो दोस्तों,
इफिसुस की कलीसिया, और जो वचन मैंने जो है आपके सामने पढ़ा, और प्रभु जो है अपने कलीसिया के, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, और कि जो अपने दाहिने हाथ में जो है 7 तारे लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। और जो है वो क्या जो है इफिसियुस की कलीसिया जो है ये एक महत्वपूर्ण जो है बंदरगाह के रूप में जो है स्थापित रहा, और इफिसुस जो है पतमुस के नजदीक रहा, और जहां पर जो है पतमुस में हमें मालूम है कि कैसे यूहन्ना को वो दर्शन जो है प्रभु ने दिखाया। और जैसा मैंने बताया कि इफिसियुस की कलीसिया में पौलुस प्रभु का सेवक जो है करीब 3 साल रहा। प्रेरितों के काम की पुस्तक 20वां अध्याय 31वें आयत में। और जो है पौलुस ने इस शहर में प्रभु के वचन को फैलाया, और जो है यहां पर जो है तब तक पौलुस जो है प्रचार करता रहा जब तक कलीसिया की स्थापना नहीं हुई। और ऐसा माना जाता है कि इफिसुस के नाम जो पत्री है वो पौलुस ने यहीं लिखी। और पहली आयत में जो शब्द आया दूत, एंजल्स, एजिलॉस मतलब मैसेंजर, और प्रभु जो है जो इफिसियुस के दूतों को यह लिखता है कि लिख जो, जैसे आप मैंने बताया एंजल्स के विषय में हम देख चुके हैं। एजिलॉस वो शब्द है, और जो है इफिसुस, जैसा हमने देखा कि पौलुस यहाँ 3 साल रहा, और अक्विला और प्रिस्किल्ला जो है वो जो है पौलुस के बाद में, पौलुस की सेवा के द्वारा ये प्रभु में आए, और फिर बाद में ये कलीसिया को चलाने लगे। और पौलुस तीमुथियुस से भी इस जगह जुड़ा, और जो है ये वो जगह थी। और इफिसुस जो है बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक प्लेस था, और यहां पर वो प्रसिद्ध मंदिर था जिसकी मूर्तियां बनाया करते थे। और जब पौलुस ने प्रचार करा तो लोग मूर्तियों के पीछे चलना छोड़ करके जो है, तो यहां पर वो उन्होंने ये दंगा कर दिया कि ये लोग हमारे देवी के पीछे पड़े हैं और देवी की आराधना करने से रोकते हैं। और जो है पौलुस को यहां पत्थरवाह किया गया। अर्तिमिस का मंदिर जो है यहां पर, और यहां पर जो है शैतान का राज्य भी था, और कई प्रकार के जादूटों ने आश्चर्य कर्म इस जगह पे जो है शैतान के लोग करते थे। और जो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं को जो है प्रकट करते हैं, जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए, और 7 सोने की द्यूतों के मध्य में चलता है। वह कहता है, होल्ड जो शब्द है उसके लिए
क्रेटिन शब्द आया है, होल्ड, जो रखता है, जो रखता है। और वो ये जो है कि देखो, मैं तेरे कामों को जानता हूं। और पहली चीज प्रभु बोलते, मैं तेरे कामों को जानता हूं। दूसरी चीज, तेरे परिश्रम को जानता हूं। तीसरी चीज, तेरे धीरज को जानता हूं। चौथी चीज यह कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। पांचवी चीज, अपने आप को जो प्रेरित कहते हैं और है नहीं, तूने उन्हें परख कर झूठा पाया है। छठी चीज, तीसरी आयत में, तू धीरज धरता है। सातवीं चीज, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। और आठवीं चीज, छठी आयत में, पर हां, तुझमें यह बात तो है कि तू निकलेंगियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। ये देखें, ये 8 चीज प्रभु बोलते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं, मैं तेरे धीरज को जानता हूं। और जो है वो ये भी कि तू मेरे नाम के कारण से दुख उठाते उठाते थका नहीं। सो प्रभु ये जो है इफिसियुस की कलीसिया के दूत को कहते हैं कि इफिसियुस में ये बात तो बहुत अच्छी है, और तू मेरे धीरज को समझता है, तू मेरे नाम के कारण से दुख उठाते उठाते नहीं थका, और जो है तेरे परिश्रम को, और यह भी जो 7 लैंपों के बीच में रहता है, और जो है प्रभु यही शब्द तो कह रहे हैं दोस्तों कि मेरे तेरे काम को, तेरे धीरज को, तेरे परिश्रम को जानता हूं। और ये भी कि जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर है नहीं। देखिए, ये समस्या उन दिनों की नहीं, ये समस्या तो आज भी है दोस्तों। ये समस्या तो आज भी है कि जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर है नहीं। कई लोग अपने आप को एपोस्टल कहते हैं, कई लोग अपने आप को प्रीस्ट कहते हैं, कई लोग अपने आप को क्या सुसमाचार प्रचारक, कई बड़ी बड़ी पोस्टों से जाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में उनके आंतरिक जीवन को यदि कोई समझता है तो प्रभु समझते हैं। और तूने उन्हें परखा है, तूने उन्हें परखा है, और तू मेरे नाम के कारण से दुख उठाते उठाते थका नहीं। और हमने देखा कि पौलुस को कैसे पथरवाह किया गया, कैसे अल्टीमेटली यहां से भगाया गया। और जो चौथी आयत है, वहां पर प्रभु इसकी नेगेटिविटी, इसमें जो कमियां हैं वो कमियां बताते हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, मैं एक चीज नेगेटिव पाता हूं तुझ में, और ये कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया।
तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तू मुझसे प्यार करता था, तू मुझसे प्यार करता था और मेरे लिए मरने को तैयार था, मेरे लिए मरने को तैयार था। लेकिन समय के हिसाब से तेरा प्रेम ठंडा हो गया, समय के हिसाब से तेरा प्रेम ठंडा हो गया। और जो है प्रभु ये बोलते हैं कि तेरा पहला सा प्रेम। और देखें दोस्तों, ये समस्या आज भी कई व्यक्तिगत जीवनों में, कई चर्चेस में है, कई परिवार में है। हमने प्रभु के पहले कई चीजों को स्थान दे के रखा है और प्रभु बोलते हैं स्मरण करो। 5वीं और 6ठी आयत में प्रभु बोलते हैं स्मरण करो, रिमेंबर, रिमेंबर, रिपेंट एंड रिटर्न। स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। और दूसरी चीज, मन फिरा और पीछे वापस आ जा, और पीछे वापस आ जा। और देखिए यही चीज जो है लूका रचित सुसमाचार में स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 15वें अध्याय में, खोया हुआ सिक्का, खोई हुई भेड़ और खोया हुआ पुत्र। पुत्र जब वापस आया तो पिता बाएं फैलाए हुए खड़ा हुआ था, मेरे बेटे, मेरे बेटे। सो जैसा मैंने कहा, रिमेंबर, रिपेंट और रिटर्न। कहां से गिरा, जो है कहां से गिरा ये याद रखा। तेरा पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया, मेरे लिए मरने के लिए तैयार था, लेकिन समय के हिसाब से तू पीछे हट गया, समय के हिसाब से तू पीछे हट गया। मुझे तेरे विरुद्ध ये नेगेटिव पॉइंट कहना है। और प्रभु उसकी सलाह भी देते हैं, प्रभु उससे बदलने की सलाह भी देते हैं। पहला सा प्रेम कहां से गिरा, कहां से गिरा, स्मरण कर कहां से गिरा। और जो है मन फिरा। रिमेंबर के बाद में दूसरी चीज, मन फिरा, मन फिरा, मन फिरा और अंदर से तैयार हो, अंदर से पश्चाताप कर, अंदर से पश्चाताप कर। और जब सच्चा पश्चाताप होगा तो तू फिर जाएगा। और इसलिए स्मरण कर तू कहां से गिरा, मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, मैं तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। स्मरण कर। और दोस्तों, हमें यहीं पड़े रहना नहीं है। प्रभु बोलता है मन फिरा, नहीं मन फिराएगा तो नष्ट हो जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूं सॉरी और थैंक यू बोलने में कभी कंजूसाई नहीं करें। सॉरी और थैंक यू बोलने में कभी कंजूसाई नहीं करें। प्रभु को बोले, प्रभु को बोले। और प्रभु चाहता है कि जो है हम जो है बदलें। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, मैं तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हां,
एक और अच्छी बात जो है प्रभु बोलते हैं कि तू निकलियों के कामों से घृणा करता है जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। तू निकलियों के कामों से घृणा करता है। और जो है ये निकलई जो है, हालांकि मैंने इस पे टॉपिकल स्टडी जब हम ले रहे थे वो डिटेल में बताया, लेकिन मैं कुछ संक्षेप में फिर से बता देना चाहता हूं कि ये वो कल्ट था, ये वो ग्रुप था जो हाँ अपने आप को प्रेरित कहता था और जो है, लेकिन ये मूर्तियों के पीछे और ये छोटी छोटी बातों में जो है प्रभु के लोगों को भरमाते थे। निकलइयों जो है ये वो लोग थे, ये वो लोग थे। ये निकलई एक ग्रुप था जो जिन्होंने आरंभ तो प्रभु के चेलों के साथ करा, लेकिन समय के हिसाब से जो है ये भटक गए। समय के हिसाब से ये भटक गए और इनकी शिक्षाएं जो है वो प्रभु के लोगों से बिल्कुल अलग हो गई। प्रभु के लोगों से ये व्यभिचार करना, मूर्तियों के आगे बलिदान खाना, और इनके मन नहीं बदले, लेकिन ये इसके पीछे पीछे चलने में ये निकले। प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय की 6 आयत में हमने देखा और 15वीं आयत में भी इसका फिर से वर्णन आया है। और जो है प्रभु बोलता है मैं इनसे घृणा करता हूं। ये बालाम, जजबेल, निकोलस, ये प्रभु के विरुद्ध में काम करने वाली शक्तियां, और हम आगे भी देखेंगे इनकी शिक्षाओं को। सो बिलाम से जुड़े हुए, जो है इजबेल से जुड़े हुए, ये दूसरे देवी देवताओं से जुड़े हुए, ये निकले प्रभु में से थे। और ये बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध स्वतंत्र बाइबल के बातों को पाप करने के लिए इस्तेमाल करना, और जो है ये न सिर्फ यहूदी, न सिर्फ मसीहत में, लेकिन दूसरे धर्मों में भी इन्होंने जो है तहलका मचा। ये आज भी हैं जिनसे प्रभु घृणा करता है, जिनसे प्रभु भी घृणा करता है। और प्रभु बोलते हैं 7वीं आयत में, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जैसे मैंने आरंभ में भी कहा कि प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरे आत्मिक कानों को खोल कि मैं आपकी वाणी को सुन सकूं, मेरी आत्मिक आंखों को खोल कि मैं आपको निहार सकूं, क्योंकि बगैर इसके जो व्याख्या है, बगैर आत्मिक कानों के, बगैर आत्मिक आंखों के खुलने से जो समझना है वो मनुष्य की बुद्धि है। और मैं यदि गलती ना करूं तो शैतानी ताकत भी इसी बाइबल का उपयोग करती है अपने फायदे के लिए। व्यभिचारी लोग बाइबल की आयतें बताते हैं कि देखें ये भी तो व्यभिचार है, इन्होंने भी तो व्यभिचार किया, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें गले लगा लिया। शराब पीने वाले शराब के विषय में आयतें बताते हैं, कोटिंग करते हैं,
गिरने वाले। सो वो बताते हैं कि ऐसा नहीं। लेकिन दोस्तों, प्रभु के वचन को समझने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि समवेल के समान हमारे कान खोलें, मूसा के समान हमारी आत्मिक आंखें खोलें, इब्राहिम के समान हमारी आत्मिक आंखें खोलें, बिलाम के समान हमारी आत्मिक आंखें खोलें, और वो एलिया, एलिसा और गियाजी के समान हमारे आत्मिक कान, हमारे आत्मिक आंखें खोलें। पतरस, याकूब, यूहन्ना के समान हमारी आत्मिक कान और हमारी आत्मिक आंखें खोलें, और पौलुस के समान हमारी आत्मिक आंखें, हमारे आत्मिक कान खुलें। यूहन्ना के समान उस पतमुस में हमारी आत्मिक आंखें खुलें कि हम परमेश्वर के वचन को समझ सकें। मांगे, मांगे, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर जो है पूरा करेगा। और आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जो जय पाए, जो जय पाए, तीन चीज, जो जय पाए उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, और जो, जैसा मैंने कहा, जिसके कान हो वो सुने। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जो जय पाए वो, मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में। और दोस्तों, जीवन का पेड़ का वर्णन उत्पत्ति के 3 अध्याय में आप पाएंगे। परमेश्वर स्वयं ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर के हम में से एक के समान हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ा करके जीवन के पेड़ के वृक्ष में से खा ले और हमेशा बुराई के साथ जीवित रहे, जैसा शैतान और उसके दूतों के साथ हुआ। इसलिए परमेश्वर ने जीवन के पेड़ के चारों ओर ज्वालामय तलवार और करूब को तैयार कर दिया। लेकिन क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोगों में जीवन आए? देखें, इफिसियुस की कलीसिया के बाद में यदि आप 22वां अध्याय देखेंगे, परमेश्वर के सिंहासन के सामने से उसके नीचे से नदी बह रही है, जिसके दोनों तरफ जीवन का पेड़ जो हर ऋतु में फलता है, हर ऋतु में फलता है, और उसमें अलग अलग फल होते हैं, और उससे कोई बीमार नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि उस जीवन के पेड़ में से अपने लोगों को जो जय प्राप्त करें, उनको फल खिलाए। जीवन का पेड़, जीवन का पेड़। सो हमारा परमेश्वर चाहता है जो जय पाएगा उसको परमेश्वर यूं ही नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर उसको जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, फल खाने को देगा। सो दोस्तों, धन्यवाद दें प्रभु की इस प्रतिज्ञा के लिए, प्रभु की इस प्रतिज्ञा के लिए। जीवन के पेड़ में से प्रभु हमें जो है प्रतिफल खिलाने को तैयार है। सो प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। प्रभु, आप कलीसियाओं से बात करते हुए आज की वर्तमान कलीसियाओं से भी ये बात कहते हैं, और प्रभु आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को जाने। और प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी आत्मिक आंखें खोलें कि हम आपको निहार सकें। हम हमारे आत्मिक कानों को खोलें कि हम आपकी वाणी को सुन सकें। हमारे आत्मिक हृदय को खोलें कि हम आपकी बातों को समझ सकें। सारा आदर, महिमा और इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। I am the Lord,
There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.